नारद जी बोले हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, इस कहानी को समझ लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो सुनाओ महाराज। अब आप भी इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए, हम सबके जीवन की यही कहानी है। पहले कहानी सुनो, उसके बाद में आप उसका रहस्य समझिए। दो मित्र थे, एक का नाम अभिज्ञात, दूसरे का नाम पुरंजन। दोनों घनिष्ठ, एक दूसरे के बिना रह ना पावे। पर एक दिन पुरंजन बोला, मित्र मेरा मेला घूमने का मन है। अभिज्ञात बोला, घूमने का मन है तो घुमाओ, पर हम अपने घर से कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है, तुम घर में आराम करो, हम घूम के आते हैं। अभिज्ञात बोला, घूमने तो जा रहा है पर मुझे मत भूल जाना भैया, जल्दी घर आ जाना। हाँ भैया जल्दी आऊंगा। चला गया। अब उसने लाखों शहर घूम डाले, कोई शहर पसंद नहीं आया, और घूमते घूमते 9 दरवाजे का नगर दिखाई पड़ गया। बड़ा सुंदर नगर। घुस गया भीतर, और जैसे ही भीतर घुसा के सामने से एक परम सुंदरी कन्या आ रही थी। 5 सैनिक इधर 5 सैनिक उधर उसकी सुरक्षा में चल रहे थे। एक 5 फन का नाग उसके संग में जा रहा था, एक सेनापति उसके साथ चल रहा था। पुरंजन समझ गया ये तो कोई बहुत बड़ी महारानी है, भैया कौन है। तो उसके पास जाके बोला, देवी जी नमस्कार, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं। हाँ बिल्कुल, क्या परिचय है आपका। बोले देखो, मैं इस शहर की मालकिन हूं। ये जो मेरे सैनिक हैं 10 सैनिक हैं और एक मेरा सेनापति है, और 5 फन का नाग दिन रात मेरे इस शहर की रखवाली करता है। विवाह मैंने किया नहीं, मैया बाप का मुझे पता नहीं, इसलिए अकेली इस राज्य को संभालती हूं, और मेरा ही यहां साम्राज्य है। पुरंजन सुन के बोला, देवी जी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है। तब तो दोनों की आंखें चार हो गई और वहीं पर चाई माई हो गई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, विवाह कर लिया। अब विवाह करके पुरंजन अपनी पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया कि मित्र को भूल गया, घर लौटना ही भूल गया, वही मस्त रहने लगा। परंतु इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसती जलपन्त्याम अनुजलपति। नाचने लगा। समय बीता। एक काल कन्या थी जरा देवी, जो इतनी बदसूरत थी, किसी भी पुरुष से जब विवाह का प्रस्ताव रखती कि आप मेरे से विवाह कर लो, वो विवाह की बात सुनते ही भाग जाता। उस कन्या से कोई भी पुरुष विवाह करने को तैयार नहीं। तो एक चंडवेग नाम का गंधर्वों का राजा था, उसके पास ये जरा देवी गई और बोली, भैया मैं बहुत दुखी हूं। क्या क्या कष्ट है। बोले, हमसे कोई विवाह नहीं कर रहा, जिससे विवाह की बात करती हूं वही भाग खड़ा होता है। आप बताओ मेरा जीवन कैसे कटेगा। चंडवेग ने हाथ जोड़ के कहा, बहन जी बुरा मत मानिए, आपकी सूरत ही ऐसी विचित्र है कि कोई सज्जन राजी राजी तो आपसे विवाह कर नहीं सकता। ये तो पक्की बात है, कोई तुमसे विवाह नहीं करेगा। तो जरा देवी बोली, भैया तो क्या मैं जिंदगी भर सबकी बहन जी बन करके ही रहूंगी, मेरा कभी विवाह नहीं होगा क्या। तो चंडवेग ने कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। मेरा ये छोटा भाई है प्रज्वार, इसको अपने साथ रखो, और मेरे कुछ सैनिक हैं और कुछ गंधर्वियां जो सेना में भर्ती हैं। तो जितनी स्त्रियां सेना में हैं वो सब काली हैं, और जितने मेरे सैनिक हैं वो सब गोरे हैं। इन पूरी सेना को तुम अपने साथ लेके जाओ, और जो पुरुष भा जाए उसी से जबरदस्ती विवाह रचाओ, क्योंकि राजी राजी तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। ठीक है। तब तो जरा देवी खुश हो गई और पूरी सेना की टुकड़ी लेकर के अपने साथ गई, और एक दिन उसकी दृष्टि पुरंजन के नगर पर पड़ गई। तो सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ के लाओ इस पुरंजन को, मैं इसे विवाह रचाऊंगी। तो आक्रमण कर दिया सैनिकों ने। अब इसके पास, जरा देवी के पास थे 720 सैनिक, और उसके पास केवल 11, नगर के छोटा राज्य था। तो जब हमला हुआ तो सारे सैनिक एक एक करके शहीद हो गए, लड़ते लड़ते मारे गए।
5 फन का नाग भी और घायल होकर के भाग गया। और पुरंजन को अभी तक पता ही नहीं कि हमला कब हो गया, वो महलों में मौज कर रहे हैं। जब सैनिकों ने महलों में घुस के उसको धर दबोचा, तब पकड़ के ले जाने लगे और चिल्लाना चालू किया पुरंजन ने, हाय हाय मेरी पुरंजनी मेरे बिना कैसे जिंदा रहेगी, वो मुझे पिलाए बिना पानी तक नहीं पीती, भोजन भी नहीं करती। और पत्नी को याद कर करके छाती पीट के इतना रोया कि रोते रोते पत्नी की याद में प्राण ही त्याग दिया। नियम है जिसको याद करके मरोगे वही बनोगे। तो स्त्री को याद करके मरा तो अगले जन्म में ये भी स्त्री बन के पैदा हो गया, नारी शरीर मिला। बड़ा हुआ तो इसका विवाह मलयध्वज नाम के राजा के साथ में हुआ, बच्चे भी हुए। और एक दिन युद्ध में मलयध्वज राजा शहीद हो गए, मारे गए। तो अपने पति का शव गोद में लेकर के सती होने के लिए चिता पर पुरंजन बैठ गया। अब जो पुराना मित्र था अभिज्ञात, वो समझ गया कि मेरा मित्र भटक चुका है, मैं ही ढूंढ के लाऊंगा। तो भेष बदल के ब्राह्मण का वेश बना करके अभिज्ञात निकला और ढूंढते ढूंढते उसने चिता पर बैठे पुरंजन को देख पहचान लिया। पहचानते ही अभिज्ञात बोला, कहो मित्र पुरंजन, किसके साथ सत्ता हो रहे हो? कौन है ये जिसको गोद में तुमने ले रखा है? पुरंजन बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं पतिव्रता नारी हूं, पति को गोद में लेकर के सती होने जा रही हूं, क्योंकि मेरे पति ने शरीर त्याग दिया, मैं विधवा हो गई। तो बड़ी जोर से हंसते हुए अभिज्ञात बोला, अरे भैया तू कोई विधवा नहीं है, तू मेरा मित्र पुरंजन। घूमने के लिए निकला था, मैंने तुझे सावधान किया था, मुझे मत भूलना। और तू ऐसा भूल गया कि आज मुझे पहचान ही नहीं रहा। याद है वो बचपन के प्रसंग, हम दोनों मान सरोवर के हंस थे, कितने प्यार से आकाश में उड़ते थे, आराम से रहते थे। पर बिछुड़ने के बाद तू बिल्कुल हमको भुला दिया। 2 हंसों का जोड़ा बिछुड़ गए रे। जब बचपन के प्रसंग याद दिलाए तब पुरंजन को सब कुछ याद आया। और जैसी याद आया और पहचाना तो दोनों मित्र एक दूसरे के गले लगे और मिलजुल करके लौट के पुनः अपने घर में जाके आराम से रहने लगे। बोल बंसी वारे की जय। अब ये कहानी नारद जी ने सुनाई प्राचीन वरही को और कहा, राजन ये कहानी तुम्हारी समझ में आई कि नहीं? बोले महाराज कहानी तो आपकी जोरदार लगी, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ी हमारे। ये किसकी कहानी है ये तो बताओ। नारद जी बोले, राजन ये तुम्हारी हमारी सबकी यही कहानी है। वो कैसे? अब इस कहानी का रहस्य समझो। 2 मित्र कौन है? जीवात्मा और परमात्मा, दोनों पक्के मित्र हैं। जीवात्मा का नाम है पुरंजन, अभिज्ञात परमात्मा का नाम है। पुरंजन का अर्थ क्या है? पुरीम जनयति इति पुरंजनः। हम अपने अपने कर्मानुसार 84 लाख पुरियों में प्रविष्ट होकर के बार बार जन्म लेते हैं, इसलिए हम सब हैं पुरंजन। कभी गधा बने, कभी घोड़ा बने, कभी मच्छर बने, कभी बिल्ली, कभी चूहे, बंदर, ये सब बनते रहते हैं। ये सब पुरी हैं, 84 लाख पुरी। और इन पुरियों में प्रविष्ट होकर हम जन्म लेते हैं, इसलिए हम हैं पुरंजन। हमारे मित्र कौन है? परमात्मा, नाम है अभिज्ञात। अभिज्ञात माने सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं, सर्व समर्थ हैं, वो ईश्वर हमारे मित्र हैं, अभिज्ञात। अब हमने ईश्वर से कहा, प्रभु हमारा मन जरा दुनियादारी घूमने का हो रहा है। भगवान बोले, बच्चों प्रेम से जाओ, पर मुझे मत भूल जाना, लौट के वापस आना मेरे पास। बोले हाँ भैया हम बहुत जल्दी आएंगे। अब हम सब जीवात्मा परमात्मा से विमुख होकर के संसार में चले और 84 लाख शहर देखे पर कोई पसंद नहीं आया। पसंद आया तो ये 9 दरवाजे का नगर मानवपुरी। ये मनुष्य शरीर में 9 दरवाजे हैं, गिन के देख लो। 2 आंख के, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुख और मल और मूत्र इंद्रिय, ऐसे 9 दरवाजे का ये नगर है। वैसे तो 10 दरवाजे हैं, पर 10वां जो है ब्रह्मरंध्र, ये VIP गेट है, कभी कभी किसी किसी का खुलता है, बाकी तो ये परमानेंट बंद ही रहता है। बाकी 9 दरवाजे खुले। 10वां दरवाजा है
रंग महल के 10 दरवाजे, ऐसा ये सुंदर रंग महल का भवन है। अब ये हमको बहुत पसंद आ गया। इसमें हम जब घुसे तो हमें एक परम सुंदरी कन्या सामने से मिल गई जो इसकी मालकिन थी, और 10 सैनिक उसके साथ में और एक सेनापति था। ये देवी सुंदरी कौन है? मति, बुद्धि। ये मति बुद्धि का ही चलावा इस शरीर में चलता है, और ये मति हमारी श्रीमती बन गई। हमने इसे विवाह कर लिया और इसी शहर में बस गए। अब 10 सैनिक इसके कौन है? पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। ज्ञानेन्द्रियां वो हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे नासिका से ये घ्राणेन्द्रिय है, इसमें दुर्गंध आ रही है कि सुगंध आ रही है, कौन बताता है? नासिका। और रूप रंग देखने का काम कौन करती है? आंख। कौन क्या बोल रहा है, शब्द का ज्ञान कौन कराता है? कान है। जिह्वा स्वाद का ज्ञान कराती है, खट्टा चटपटा नमकीन कैसा है, ये ज्ञान इंद्रिय जिह्वा है। और एक त्वक इंद्रिय जो स्पर्श का ज्ञान कराती है, गर्म है कि ठंडा है, कठोर है कि कोमल है। ऐसे ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और ऐसी 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख और मलमूत्र इंद्रिय। ये 5 कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। तो टोटल 10 सैनिक हो गए। अब इन 10 का एक सेनापति है मनीराम जी महाराज। ये जो मन है ये इन इंद्रियों का नायक है। ये सारी इंद्रियां इसी के अनुसार काम करती हैं। आपके कान भले ही कथा सुन रहे हो और मनीराम जी बैठे बैठे दुकान का हिसाब लगाने लग जाए तो सुनते रहो, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। कान के साथ जब तक मन नहीं लगेगा, इसलिए बार बार कहा जाता है मन लगा के कथा सुनो। कान के साथ मन लगेगा तब कथा समझ में आएगी। तो मन सबका सेनापति है। और 5 पन का नाग कौन है? शरीर में 5 प्राण वायु है, प्राण, उपान, उदान, समान और व्यान। दिन रात ये शरीर का रखवाला है। दिन में तो आप श्वास ले ही रहे हो, रात में जब गहरी नींद में सो जाते हो, कुछ भी होश नहीं रहता, तब भी आपके खर्राटे बजते रहते हैं कि नहीं? श्वास का आना जाना थोड़ी शांत हो जाता है। आप भले ही बेहोश हो गए, गहरी नींद में सो गए, तो श्वास फिर भी अपना काम करती है। तो ये 5 पन का नाग है जो इस शहर की सोते जागते रक्षा करता है। ये तो रही शहर की व्यवस्था। अब ये जरा देवी कौन है जिनसे कोई विवाह करना नहीं चाहता? वो है वृद्धावस्था। संसार में कोई बुढ़ा होना पसंद नहीं करता। तो इसने चंडवेग गंधर्वराज से मित्रता करी। गंधर्वराज ने इसने तमाम गोरे काले सैनिक दिए। ये गंधर्वराज कौन है? संवत्सरो चंडवेग। ये जो काल है, समय चक्र, ये गंधर्वों का राजा। दिन है गोरे गंधर्व और रात्रियां हैं काली गंधर्वियां। और ये सारी सेना सौंप दी जरा देवी को कि तुम ले जाओ अपने साथ। और छोटा भाई प्रज्वार माने ज्वर, बीमारी। तो रोग व्याधियों को साथ में लेकर के दिन रात रूपी सैनिकों की टुकड़ी के साथ जरा माने वृद्धावस्था ने हम सबके ऊपर हमला कर दिया। पुरंजन महलों में सोता रहा और इधर हमला होने पर उसके सारे सैनिक लड़ते लड़ते शहीद होते चले गए। अच्छा एक बात बताओ, आपको बहुत सी तारीखें याद है। हम फलानी तारीख में पैदा हुए, आज इतने साल के हो गए। अमुक तारीख में हमारा विवाह हुआ, आज इतने वर्ष हो गए। पर किसी बुढ़े से यदि आप पूछो कि बाबा आप कितने साल से बुढ़े हो, तुम्हें बुढ़े हुए कितने साल बीत गए, कोई नहीं बता सकता। बुढ़े सब हो गए, सब होते हैं, पर कोई तारीख निकालना चाहे कि हम किस तारीख में बुढ़े हो गए, ये कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि ये वृद्धावस्था रूपी जरा देवी धीरे धीरे शहर में ऐसे घुसती है कि पता ही नहीं चल पाता कि कब इसके सैनिकों ने हमला कर दिया। और हमारे इस शहर के सैनिक बेचारे शहीद होते चले गए। बुढ़ापे का हमला होता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे पता चला आंखों से दिखना बंद, वो सैनिक हो गए शहीद दोनों। अब कानों से सुनाई भी नहीं पड़ता, तो वो भी हो गए शहीद।
अब पैरों से चला फिरा नहीं जाता तो ये भी हो गए शहीद। अब हाथों से लेते देते नहीं बनता, हाथ कांपते हैं तो ये भी हो गए शहीद। तो ऐसे करके एक एक करके ये जो सैनिक हैं इंद्रियां, वो सब समाप्त होती चली जाती हैं, क्रिया शून्य होती चली जाती है। और एक दिन वो आता है कि 5 फन का फन नाग भी शहर छोड़ के भाग जाता है। 5 फन का नाग कौन है? प्राण। और जहां प्राण निकले शरीर से, कि शरीर गोविंदाय नमो नमः, और जरा देवी पूरी तरह पकड़ के जकड़ के इसको काल के हवाले कर देती है, किसी को पता नहीं चलता। इसी प्रकार हम सभी पुरंजन एक पुरी से दूसरी पुरी में प्रविष्ट होकर के जन्म मरण के चक्र में भाग रहे हैं। जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब पुराना मित्र अविज्ञात ही ब्राह्मण बन के आया और पुरंजन को आके समझाया, तू मेरा मित्र है तो कहां चक्कर में पड़ा है, चल अपने घर वापस। तब उसको याद आई और चला गया। तब बेचारे का झंझट खत्म हुआ। तो ये ब्राह्मण कौन है? वही अविज्ञात ब्राह्मण बन के आया, भेष बदल के। उसी प्रकार वो परमात्मा जो हमारा सच्चा मित्र है, वही सदगुरु के रूप में आके हमको आत्म तत्व का बोध कराता है कि माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। अपने असली घर को भूल गया जहां से तू घूमने निकला था, और इन्हीं घरों में चिपक के रह गया, अपने घर लौटना ही भूल गया। इसलिए सदगुरु के रूप में उसी परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही सदगुरु के रूप में तुम्हें अपने घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए गुरु ही गोविंद के रूप में देखने चाहिए। क्योंकि जगत के इस मेला में हम लोग भटके हुए हैं, घर बार सब भूल गए। जैसे कुंभ का मेला लगा प्रयागराज में, कितना भयंकर महाराज, करोड़ों की संख्या में 60-65 करोड़ लोग इकट्ठे हो। अब बहुत से लोग भटक जाते हैं, और जो अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, तमाम पोटली बांध बांध के घर से ले तो आए, अब जंगल, अब उस मेला की भीड़ में भटक गए। तो फिर क्या उनको कैसे घर पहुंचाएं? तो उसके लिए जो भटक जाते हैं उनके लिए एक शिविर लगाया जाता है, जिसमें अनाउंसमेंट होता रहता है कि राम प्रकाश शर्मा जी जहां कहीं भी हों, भूले बिसरे शिविर में आए। उनकी पत्नी रामकली बाई पीली साड़ी में यहां बैठ के उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, ऐसे अनाउंसमेंट किया जाता है। तो भटके हुए लोगों को मिला करके सकुशल घर पहुंचाना, ये प्रशासन का काम होता है। उसी प्रकार इस जगत के मेला में, महाकुंभ में हम लोग भी भटक गए, और इतने भटके कि अपने घर को ही भूल गए कि हम कहां से आए थे, कहां से चले थे, हम सब भूल गए। और जो शिविर तंबू लगाए जाते हैं, इसी में सब लोग डेरा जमाते हैं प्रयाग में। पर वो जितने तंबू गड़े हैं, ये परमानेंट थोड़ी है, 2 महीने के लिए लगते हैं, बाद में उखड़ जाते हैं। लोग इसी तंबुओं में आकर के रुकते हैं, क्योंकि ये अस्थाई निवास है। एक नया शहर बस जाता है प्रयागराज में। उसी प्रकार ये जो संसार है ना, ये परमानेंट नहीं है। यहां पर कोई ना परमानेंट है, चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, यहां पर कोई ना परमानेंट। ये सब तंबू उखड़ने वाले हैं। इसलिए इस 2 दिन के मेला में बहुत अधिक मन मत लगाओ। जिस सखा को छोड़ के आए हो, उस सखा को याद करो और घर जाने की तैयारी करो, ताकि समय पर घर पहुंच करके अपने मित्र के साथ हम बड़े आनंद के साथ जीवन जी सकें। यहां तो सब भटक रहे हैं। इसी बात को हमारे ब्रह्मानंद जी ने एक पद में बहुत सुंदर गाया है। आइए आप भी मेरे साथ गाएं। अरे 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला।
चला चली करेगा। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला, चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चली करे। जय हो। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही। ओ मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही। फिर क्यों भरता पाप का ठेला रे, फिर क्यों भरता पाप का ठेला रे। चली का खेला रे खेला रे खेला रे। दो दिन का जग में मेरा सब चला चली का तेरा। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। जय हो। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम।
संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। ओ 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। ओ 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, चला चली का खेला, चला चली का खेला। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।